मेरे प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 21 से लेकर के 39 तक का रोमन अंक कैसे लिखा जाता है। आपको बड़े बड़े नंबर का रोमन अंक लिखने के लिए 1 से लेकर के 39 तक रोमन अंक याद होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि 50 के मल्टीपल से 39 से ज्यादा तक की संख्या का रोमन अंक हम कैसे लिखते हैं और 50 के मल्टीपल से 10 अंक तक की कम संख्या का रोमन अंक हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 21 से लेकर के 39 तक का रोमन अंक। 21 का रोमन अंक लिखने के लिए हम लोग डबल एक्स और आई का यूज करेंगे। 22 का रोमन अंक लिखने के लिए डबल एक्स डबल आई का यूज करेंगे। 23 का रोमन अंक लिखने के लिए डबल एक्स ट्रिपल आई का यूज करेंगे और 24 का रोमन अंक लिखने के लिए डबल एक्स आई भी का यूज करेंगे। 25 का रोमन अंक लिखने के लिए डबल एक्स और भी का यूज करेंगे। ऐसे हम क्यों लिखते हैं, सभी बातों को हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 26 का रोमन अंक लिखने के लिए डबल एक्स भी आई लिखेंगे। 27 का लिखने के लिए डबल एक्स भी डबल आई लिखेंगे। 28 का लिखने के लिए डबल एक्स भी ट्रिपल आई लिखेंगे। 29 का लिखने के लिए एक्स एक्स आई एक्स लिखेंगे। यहाँ पे एक्स एक्स भी 4 गो आई नहीं लिखेंगे। किसी भी चिन्ह का हम 3 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। 3 से ज्यादा बार की पुनरावृत्ति हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लिखना गलत होगा। तो यहाँ पे 29 का रोमन अंक एक्स एक्स आई एक्स होगा। 30 का रोमन अंक लिखने के लिए 3 गो एक्स का यूज हम करेंगे। अब 31 का रोमन अंक लिखने के लिए 3 गो एक्स का यूज करके एक आई का यूज करेंगे। अब 32 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स डबल आई। 33 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई। 34 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स आई भी। 35 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स और भी। 36 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स भी आई। 37 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स भी डबल आई। 38 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई। 39 का रोमन अंक होगा ट्रिपल एक्स आई एक्स। 1 से लेकर के 39 तक रोमन अंक आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि 50 के मल्टीपल से 39 अंकों तक ज्यादा संख्या दिया रहता है, तो उसका रोमन अंक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। और देखेंगे कि 50 के मल्टीपल से 10 अंकों तक कम संख्या दिया रहता है, उसका रोमन अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 50 के मल्टीपल से 39 अंकों तक ज्यादा संख्या दिया रहता है, उसका रोमन अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 50 का मल्टीपल हो गया 50, 100, 150, 200, ऐसी संख्या दिया रहेगा। अब इसमें 39 जोड़ेंगे, 50 में 39 को जोड़ेंगे तो 89 प्राप्त होगा। अब 100 में 39 जोड़ेंगे तो 139 प्राप्त होगा। 50 में 39 जोड़ेंगे तो 189 प्राप्त होगा। 200 में 39 जोड़ेंगे तो 239 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या दिया रहेगा, तो इसका रोमन अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। और हम बोले हैं कि 50 के मल्टीपल से 39 अंकों तक ज्यादा संख्या दिया रहता है, उसका रोमन अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा 132 या 112 या 172, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह 50 के मल्टीपल से 39 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 50 का होता है L। अब 39 से ज्यादा है तो 39 का रोमन अंक होता है ट्रिपल एक्स आई एक्स।
अब यहाँ पे 139 है, तो 139 लिखने के लिए हम 100 में 39 को जोड़े हैं, तो अब 139 प्राप्त हुआ है। तो 100 का रोमन अंक होता है C। अब 39 का रोमन अंक लिखेंगे X, 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 I, X। अब इसी तरह हम यहाँ पे 150 में 39 को जोड़े हैं, तो 189 प्राप्त हुआ है। तो इसका रोमन अंक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले 150 का रोमन अंक लिखना पड़ेगा। तो 150 का रोमन अंक हम लिखेंगे CL। CL होता है 150 का। अब 150 में 39 को जोड़ना है, तो बड़ी संख्या के दाईं ओर 39 है, तो 39 का रोमन अंक हम लिखेंगे X, 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 I, X। अब उसी तरह यहाँ पे 200 प्लस 39 है, यानी 239 का रोमन अंक हमको ज्ञात करना है। तो 239 का रोमन अंक लिखने के लिए सबसे पहले 200 का रोमन अंक हम लिखेंगे, उसके बाद 39 का रोमन अंक लिखेंगे। 200 का रोमन अंक होता है CC। अब 39 का रोमन अंक हो जाएगा XXX, IX। अब हमको ज्ञात करना है 132 का रोमन अंक। तो 132 का रोमन अंक ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम 132 को लिखने के लिए 100 प्लस 32 करेंगे, यानी 100 का रोमन अंक होता है C। 32 का रोमन अंक होगा XXX और I। उसी तरह 112 का रोमन अंक लिखने के लिए हम 100 में 12 को जोड़ेंगे। सबसे पहले 100 का रोमन अंक होता है C और 12 का रोमन अंक होता है XII। अब यहाँ पे 172 का रोमन अंक हमको ज्ञात करना है। तो 172 का रोमन अंक लिखने के लिए 150 में 22 को जोड़ना पड़ेगा, या यहाँ पे 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 100 का रोमन अंक C होता है, 50 का L होता है, 10 का X होता है, इस 10 का X होगा, फिर 2 का I होगा, यानी 172 का रोमन अंक हम CLXXI हम लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 50 के मल्टीपल से 10 तक कम अंक रहता है, उसका रोमन अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 50 का मल्टीपल 50, 100, 150, 200 हो गया। अब इससे 10 कम रहेगा, यानी 10 कम रहने का मतलब 40 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 10 कम लिखेंगे तो 90 होगा। 150 से 10 कम लिखेंगे तो 140 होगा। 200 से 10 कम लिखेंगे तो 190 होगा। 50 के मल्टीपल से 10 अंकों तक कम संख्या रहता है, यानी 10 अंकों तक कम संख्या रहने का मतलब है कि हम 49 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 से 10 अंकों तक कम संख्या लेना है। तो 10 अंकों तक कम संख्या लेना है, यानी 40 और 50 के बीच में ले सकते हैं। यहाँ पे 10 अंकों तक कम संख्या लेंगे 100 में। 100 और 90 के बीच में हम कोई भी संख्या को ले सकते हैं। 150 से 10 अंकों तक की संख्या को लेना है, तो 150 से 140 के बीच की संख्या को हम लेंगे। उसी तरह 200 से 190 के बीच की कोई भी संख्या हम ले करके इसका रोमन अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 49 लिख दिए, 97 लिख सकते हैं। 150 और 140 के बीच की एक संख्या को हम लेंगे 145। अब 200 और 190 के बीच की एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पे 196। अब यहाँ पे इसका रोमन अंक हमको ज्ञात करना है, तो हमको 40 का रोमन अंक ज्ञात करना है। तो 40 50 के मल्टीपल से 10 कम है, तो 50 में से हम 10 को घटाएंगे तो 40 हमको प्राप्त होगा। नियम में हम बताए हैं कि बड़े मान वाले संख्या के बाईं ओर छोटे मान वाली संख्या रहता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा मान है, यहाँ पे छोटा मान है, तो बड़ा मान में से छोटा मान को घटाए हैं,
जब बड़ा मान में से छोटा मान को घटाएंगे या जब भी आपको रोमन अंक लिखना रहेगा वहां पे घटाने का कंडीशन होगा, तो जितना मान को हम घटाएंगे उसका रोमन अंक हमेशा बड़ी संख्या के रोमन अंक से बाएं साइड में लिखेंगे। तो बड़ी संख्या का रोमन अंक यहाँ पे 50 का रोमन अंक लिखेंगे हम, तो 50 का रोमन अंक एल होता है। अब 10 घटाए हैं तो 10 का रोमन अंक एक्स होता है, तो एल के बाईं ओर एक्स को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम घटाए हैं। जब भी संख्या में से घटाते हैं तो उसका रोमन अंक हम बाएं साइड में लिखते हैं, और जब संख्या में हम कोई छोटी संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रोमन अंक बड़ी संख्या के रोमन अंक के दाईं ओर लिखते हैं। अब यहाँ पे 90 का रोमन अंक हमको ज्ञात करना है, तो 90 का रोमन अंक ज्ञात करने के लिए हम 100 में से 10 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 100 का रोमन अंक सी होगा। अब 10 घटाए हैं तो सी के बाईं ओर एक्स को लिखेंगे। अब यहाँ पे 140 का रोमन अंक ज्ञात करना है, तो 140 का रोमन अंक लिखने के लिए 100 प्लस 50 माइनस 10 करेंगे, यानी 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हुआ। 150 में से 10 हम घटाएंगे तो 140 होगा। हम यहाँ पे 100 का रोमन अंक लिखेंगे सी, 50 का एल लिखेंगे। यहाँ पे 50 में से 10 घटाए हैं, ये नहीं कीजिए 100 में से 10 घटा दिए हैं, 50 में से 10 को घटाए हैं। यहाँ पे 50 और 10 में बड़ी संख्या 50 है, तो 50 के रोमन अंक के बाईं ओर 10 का रोमन अंक लिखेंगे। ये नहीं कि सी के बाईं ओर 10 का रोमन अंक हम लिख देंगे। 50 के बाईं ओर रोमन अंक लिखेंगे 10 का, तो 50 के बाईं ओर एक्स लिखेंगे। अब 140 का रोमन अंक हमको ज्ञात हो गया सी एक्स एल। अब उसी तरह यहाँ पे 190 का रोमन अंक हमको ज्ञात करना है, तो 190 का रोमन अंक लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100 माइनस 10, यानी 100 100 200 हो गया। 200 में से 10 घटेगा, 190 प्राप्त हुआ। 100 का रोमन अंक सी होता है, फिर 100 का रोमन अंक सी लिखेंगे। अब 100 में से 10 घटाए हैं, दाहिने साइड के 100 में से हम 10 को घटाए हैं, तो दाहिने साइड में जो सी रहेगा इसके पहले हम एक्स लिखेंगे, यानी 190 का रोमन अंक हमको ज्ञात होगा सी एक्स सी। 49 का रोमन अंक लिखना है, तो 49 का रोमन अंक लिखने के लिए हम करेंगे कि 50 लिखेंगे, 50 माइनस 10। हम बताए हैं कि 50 के मल्टीपल से 10 अंकों तक कम का रोमन अंक लिखने के लिए सबसे पहले हमको 10 घटाना है। इसके बाद इकाई के जगह पे 1 से लेकर के 9 तक जो अंक रहेगा उस अंक को जोड़ देना है, यानी 50 के मल्टीपल से 10 तक कम में 49 है, तो 49 लिखने के लिए 50 में से 10 घटाए हैं, प्लस में इसके इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक को यहाँ पे जोड़े हैं, यानी 50 का रोमन अंक एल होता है। अब यहाँ पे 10 घटाए हैं, तो 10 का रोमन अंक को बाएं लिखेंगे, प्लस में 9 लिखे हैं तो 9 का रोमन अंक दाहिने लिखेंगे, यानी आई एक्स लिखेंगे। अब 49 का रोमन अंक हो गया एक्स एल आई एक्स। इसी तरह 97 का रोमन अंक लिखने के लिए 100 माइनस 10 प्लस 7 करेंगे, क्योंकि इकाई के जगह पे 7 है, तो 7 को जोड़ेंगे तो 100 का रोमन अंक होता है सी। अब 10 घटाए हैं तो 10 का रोमन अंक सी से पहले लिखेंगे। अब 7 जोड़े हैं तो 7 का रोमन अंक लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे 145 का रोमन अंक लिखना है, तो 100 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 5 लिखेंगे। 100 का रोमन अंक सी होता है, 50 का रोमन अंक एल होता है। अब 50 में से 10 घटाए हैं, 10 का रोमन अंक एल के पहले होगा। अब प्लस में 5 है तो एल के बाद में भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 196 का रोमन अंक हमको ज्ञात करना है, तो 196 का ज्ञात करने के लिए 100 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 6 लिखेंगे, क्योंकि 100 100 200, 200 में से 10 घटाएंगे 190, 190 में 6 जोड़ेंगे 196 प्राप्त होगा। यहाँ पे इस 100 का वैल्यू सी होगा,
यहाँ पे इस 100 का वैल्यू सी होगा। इस 100 में से 10 घटाए हैं तो इस 100 के रोमन अंक के पहले 10 का रोमन अंक लिखेंगे x। अब यहाँ पे 6 जोड़ दिए हैं तो इस सी के बाद में 6 का रोमन अंक लिखेंगे यानी भी आई लिखेंगे।